जून का महीना है लेकिन मैदानी इलाकों में गर्मी है। पहाड़ों पर जब जाएंगे तो कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। कुल्लू मनाली की बात हो रही है, लेकिन पहाड़ों में क्या चल रहा है, कैसे बादल फट रहे हैं, कैसे बारिश हो रही है, कैसे बहाव तेज है, कई लोग जो हैं वो लापता भी बताए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जून जो चिलचिलाहट वाली गर्मी दिखा रहा था, सूरज अपनी प्रचंड किरणों से इंसान के पसीने छुड़ा रहा था। इस बीच आशा की किरण बनकर बारिश ने दस्तक दी। इंसान सोच बैठा था कि इस भीषण गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन ये राहत वाली बारिश आफत बनकर देश के अलग अलग राज्यों में बरस रही है। सुकून की चाह में बैठा इंसान अब अपनी जान बचाने की दुहाई कर रहा है, क्योंकि जून ने जाते जाते गर्मी के साथ बारिश का सैलाब दिखा दिया है। आसमानी आफत का असर सबसे ज्यादा पहाड़ों पर दिख रहा है। तस्वीरें देवभूमि उत्तराखंड के हल्द्वानी का है, जहां बारिश मौत बनकर बरसी। बारिश से नहर में आई उफान में सैकड़ों कार बह गई। कार में सवार एक बच्चे समेत 4 लोग काल के गाल में समा गए। रुद्रप्रयाग में भी अलकनंदा नदी में सैलाब आया हुआ है। लगातार बारिश से रौद्र रूप ले चुकी अलकनंदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बेलनी पुल के नीचे स्थापित शिव मूर्ति जलमग्न हो चुकी है। जम्मू की तवी नदी में आए तूफान के कारण एक जान करीब आधे घंटे तक फंसी रही। देवदूत बनकर आए एसडीआरएफ जवानों ने बड़ी मशक्कत के बाद शख्स को बचाया। ये जम्मू जो सिटी की तरफ रास्ता है, उस दौरान ये व्यक्ति यहाँ पर गया था, सुबह का समय था, लेकिन एकाएक जो है पानी का बहाव इतना तेज बढ़ गया कि अब यहाँ से निकल कर नहीं पा रहा। इस तरफ आप देखेंगे तो एसडीआरएफ की टीम्स जो है वो मौके पर पहुँच गई हैं। जैसे ही इन्हें जो है इसकी इत्तला मिली, हालांकि पुलिस की तरफ से पहले ही एडवाइजरी जारी की गई थी कि काफ़ी ज़्यादा पानी का बहाव जो है वो बढ़ सकता है, लेकिन ये व्यक्ति उस वक्त यहाँ पर मौजूद था जब ये घटना हुई, जिसके बाद अब जो है पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम्स यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। यहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं किया जाएगा, जो हमें बताया जा रहा है कि लैडर के जरिए इस पुल के ऊपर से जो है एसडीआरएफ के कमांडोज नीचे आएंगे और उसके बाद जो है इन्हें यहां से रेस्क्यू किया जाएगा। केदारनाथ के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों पर भी बारिश संकट बनकर बरस रही है। मुनकटिया के पास भारी मलबा आने से केदारनाथ मार्ग बाधित हो गया है, जिसके कारण शटल सेवा भी रोकनी पड़ी। गर्मी से बचने के लिए लोग मनाली की तरफ दौड़े, लेकिन बारिश की कहर के कारण व्यास नदी पर बनी सड़क टूट गई। लगातार बढ़ता जलस्तर प्रशासन के साथ ही पर्यटकों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। हालांकि प्रशासन लोगों से दूर रहने की अपील कर रहा है। हर बार मानसून में बादल फटने जैसी घटनाएं होती हैं, जिससे निपटने के लिए आपदा प्रबंधन ने पूरी तैयारियां की हैं। राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित करने के साथ जिला स्तर पर भी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। साथ ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी अलर्ट पर रखी गई है। और मानसून को लेके जो तैयारी है वो पहले से चल रही थी। मौसम विभाग के जो अलर्ट हैं वो रेगुलरली सबके साथ शेयर कर रहे हैं। हमारी जो रिस्पांस एजेंसीज हैं वो अलग अलग जगह पे, खासकर एसडीआरएफ एनडीआरएफ ऑलरेडी प्री पोजीशनड है। मौसम विभाग ने जो एक फ्लैश फ्लड का अलर्ट होता है वो भी हमारे साथ शेयर किया था, आज भी शेयर हुआ है, और उसको भी हम फील्ड में सबके साथ रेगुलरली शेयर कर रहे हैं। अभी तो मानसून का आहट भी नहीं सुनाई दी है। अभी तो जुलाई बाकी है, अगस्त आना है। जब बारिश अपने पूरे शबाब पर होगी तो अंदाजा लगाइए हालात क्या होंगे। आसमान से लेकर जमीन तक जब बादल फाड़ बारिश होगी तो कल्पना से परे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ऐसा नहीं है कि मानसून ने सिर्फ कहर पहाड़ी इलाकों में ही मचाया हुआ है, बल्कि जो निचले इलाके यानी कि मैदानी इलाके हैं वहां पर भी यही कहर देखने को मिल रहा है। गुजरात का सूरत तो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। इस रिपोर्ट में देखिए। पहाड़ों पर बादल फट रहे हैं, तबाही मच रही है।
और मैदानी इलाकों में बारिश का तांडव है और बारिश भी ऐसी कि जान पर आ गई है। सड़क, घर सब कुछ बारिश में डूब गए हैं। ये तस्वीर गुजरात के सूरत की है। देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि ये तस्वीर सूरत की होगी, लेकिन हकीकत यही है कि बारिश की वजह से पूरा शहर जलमग्न हो चुका है। आप जिधर भी नजर दौड़ाएं, हर तरफ लबालब पानी से भरा दिखाई देगा। नदियां उफान पर हैं, घर डूब गए हैं, सड़कें तालाब बन चुकी हैं, गाड़ियां पानी में गोते खा रही हैं, पेड़ पौधे सब कुछ पानी पानी हो चुका है और लोग आसमानी आफत के सामने मजबूर हैं। दो दिन पहले पानी एकदम सडनली एक साथ ही घुसा था। अभी पानी निकलना बहुत ही टाइम लगेगा। समस्या इतनी हो रही है कि कोई घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, क्योंकि पानी में अभी बोले कि वो कोई स्नैक्स वो सब निकलते, इसीलिए सब डर रहे हैं। और हम अपनी बच्ची के लिए दूध और सब्जी के लिए यहाँ तक आना पड़ रहा है। गाड़ी उतना दूर लंबा रखा है। वैसे बारिश से बचाव को लेकर दावे खूब किए जा रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे साफ है कि सूरत नगर निगम के दावों में कितना दम है। यहाँ हमने सिक्योरिटी स्टाफ भी और हमने बैरिकेड्स भी कर दिया है ताकि यहाँ पे कोई भी अननेसेसरी मूवमेंट कोई भी लोगों की ना कर सके। अभी हमारा सुपरवाइजिंग यही हो रहा है कि जो खाड़ी का लेवल है, ऊपरवास में जो पानी गिरा है उसकी वजह से खाड़ी में जो पानी बढ़ा है, और वो पानी जब तक धीरे धीरे उतरता नहीं है तब तक ये परिस्थितियाँ ये मॉनिटर की जा रही है। सूरत जैसा ही हाल दिल्ली का है। दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। कई जगह जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई। मतलब हल्की बारिश में ही दिल्ली तालाब में तब्दील हो गई। थोड़ी सी बारिश हुई थी और हाल देख सकते हैं आप, मेरे पीछे बच्चे नहा रहे हैं। थोड़ी सी बारिश में दुनिया भर का यहाँ पानी भर गया है। आप देखिए ड्रेनेज के लिए कहीं कुछ चीज नहीं है। और जरा सा भी बारिश हुई है, जरा सी ही, इसी बारिश में ये हाल है कि इतनी परेशानियां हो रही है कि बाइक पार करना मुश्किल हो रहा है यहाँ से। तो काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पंजाब में बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। झमाझम बारिश का लोगों ने लुत्फ उठाया, लेकिन मौसम विभाग ने 24 घंटे में 10 से ज्यादा शहरों में भारी बारिश की संभावना जताई है। ऐसा ही हाल दक्षिण भारत का भी रहा। कर्नाटक के कलबुर्गी में भी जमकर बादल बरसे, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मॉनसून की आहट से पहले पूरा देश बारिश की चपेट में है। ऐसे में साफ है कि बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। साथ ही इस बारिश ने नगर पालिका के दावों की पोल खोल दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।